जैसे जैसे 40 वीक का समय नज़दीक आता जाता है तो बच्चे की डिलीवरी का समय भी आने लगता है। वैसे वैसे महिला की चिंता भी बढ़ने लगती है और आने वाली डिलीवरी पेन को लेकर महिलाओं के दिल में अजीब सी घबराहट होने लगती है। न जाने कैसा दर्द होगा, किस तरीके का दर्द हमें सहन करना पड़ेगा, वो सारी बातें उनके दिमाग में आती रहती है और अजीब सी घबराहट उनको होने लगती है। और महिलाओं को इस दर्द से तो गुजरना होगा ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि वह समय पर वह कैसे पता लगाए कि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है। मतलब दर्द तो होगा ही, ये हर महिला को पता है कि डिलीवरी के समय दर्द तो होता ही है, लेकिन कैसे पता लगाए कि हाँ अभी डिलीवरी होने वाली ही है या फिर बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज मैं आपको कुछ लक्षण बताऊंगी, उन लक्षणों के आधार पर पता लगा सकती है कि डिलीवरी कुछ ही समय में होने वाली है या फिर डिलीवरी का समय नज़दीक आ चुका है। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है या अब डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है। अगर वह इस बात का पता लगा लेती है तो डिलीवरी की तैयारी समय रहते बड़ी आसानी से हो जाती। अगर आपको पता चल गया है कि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकती हैं, डॉक्टर से मिल सकती हैं। आपको मतलब कि डिलीवरी के लिए तैयारी करने का भी समय मिल जाएगा और आपको हॉस्पिटल जाने के लिए क्या क्या सामान लेके जाना है, साथ में वो सारी सामान की आप तैयारी कर लेंगी। प्रेगनेंसी के अंतिम महीने में महिलाओं को डॉक्टर कुछ जल्दी जल्दी बुलाते हैं। उनका रीज़न यही है कि 7.5 महीने से लेकर आगे कभी भी महिला की डिलीवरी का समय आ सकता है। किसी किसी की तो 7वें महीने में डिलीवरी हो जाती है, 8वें महीने में भी होती है और 9वें महीने में भी होती है, तो इसलिए डॉक्टर जल्दी जल्दी बुलाते हैं। हालांकि कभी कभी ये 40 हफ्ते से ऊपर का समय भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये 9वें महीने में या 7वें महीने या 8वें महीने में होगी, कभी कभी तो वो डेट के ऊपर समय भी निकल जाता है। फिर उसके बाद डिलीवरी कराने के उपाय करने होते हैं, लेकिन यह बहुत कम कुछ ही महिलाओं के साथ होता है। मतलब बहुत ही कम महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि डेट ऊपर निकल जाती है या 9 महीना पूरा हो जाता है उसके बाद डिलीवरी होती है, बाकी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो मतलब कि बहुत सारे के साथ ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है। डॉक्टर आपके पेट की माप लेकर या फिर मशीनों के द्वारा इस बात की जानकारी आपको दे सकते हैं कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या फिर खुलने वाला है या कब तक खुलेगा, इसका आइडिया दे सकते हैं। आपको कई जगह इस प्रकार की जानकारी मिलेगी कि 38वें 40वें हफ्ते के बीच में बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है। तो अधिकतर मामलों में ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। बच्चे 7 महीने से लेकर 9 महीने के बाद तक पैदा होते रहते हैं, तो ऐसे में यह बात अपने आप गलत सिद्ध हो जाती है। यह महिला के अपने शरीर पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है और बच्चे के विकास पर ही निर्भर करता है। वैसे तो डिलीवरी के 4-5 दिन पहले से बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलने लगता है। इसके लिए आपको कुछ लक्षण नज़र आ सकते हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा, वही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। जब महिला की बॉडी तैयार हो जाती है तो वह अपने आप काफ़ी सारे संकेत देने लगती है। जब बच्चे के बाहर आने का समय होता है ना, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक ही आपको कुछ संकेत ऐसे देगी जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है या फिर बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। बस आपको उन संकेतों को समझना आना चाहिए। सबसे पहला है जल्दी जल्दी पेशाब जाने की इच्छा। प्रेगनेंसी के अंतिम समय में जब बच्चा धीरे धीरे नीचे आने लगता है और बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है, वह मूत्राशय पर दबाव देने लगता है। इस कारण से महिला को अचानक से बार बार पेशाब जाने की इच्छा होने लगती है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा थोड़ा जल्दी जल्दी होने लगती है। आप इस बात को समझ जाए तो समझ लीजिए कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल गया है या फिर खुलने लगा है। मतलब कि अगर आपने अभी टॉयलेट किया है तो बाद में वापस थोड़ी देर बाद आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि नहीं मेरे को वापस से टॉयलेट आ रही है, वापस से भारी भारी महसूस हो रहा है। मतलब कि बार बार आपको टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ेगी और बार बार आपको टॉयलेट आएगा। तो इस संकेत के आधार पर भी आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल गया है या फिर आपकी डिलीवरी कुछ ही समय में होने वाली है। वहीं दूसरा, बच्चा जमीन पर गिरने का एहसास। आपको अचानक से यह लगने लगेगा कि आप
अगर तेज तेज चलती हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा गिर जाए, क्योंकि बच्चा काफ़ी नीचे आ जाता है। आपको इस प्रकार का एहसास अपने आप हो सकता है और इसे आप ध्यान में रखिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर से आप चेकअप करवाएं। मतलब कि यही है कि आपका डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है। वहीं तीसरा, पेट के निचले हिस्से में दर्द या ऐंठन। जैसे जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है वैसे वैसे शिशु धीरे धीरे नीचे की ओर सरकने लगता है और पेट के निचले हिस्से में आपको ऐंठन या दर्द की समस्या होने लगती है। और आप इस पर भी ध्यान दें, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मतलब कि आपका जो डिलीवरी का समय है या फिर आपका जो बच्चा है वो बाहर की दुनिया में आने वाला है। वहीं चौथा, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा। अगर आपको लगे कि वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो समझ जाए कि डिलीवरी का समय आ गया है और आपको उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मतलब कि आपको वाइट डिस्चार्ज शुरू हो चुका है ना, तो समझ जाए कि आपकी डिलीवरी अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, आपका बच्चा इस दुनिया में कदम रखने वाला है। तो आप पहले से तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही हो रहा है, अगर आपको टेंशन हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं। वहीं पांचवा, थैली का फट जाना। इसका सबसे अंतिम लक्षण यही है कि बच्चा जिस थैली में होता है वह थैली फट जाती है और एक पेशाब जैसी धार आपको महसूस होगी। समझ जाए कि डिलीवरी होने वाली है। मतलब ये लास्ट और अंतिम लक्षण है। अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत कुछ ही पल में या कुछ ही देर में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि इस स्थिति में आने से पहले ही अगर आप डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो मैंने आपको पांचवा जो लक्षण बताए हैं कि थैली का फट जाना, उससे पहले जो मैंने सारे ऊपर आपको जो बताए हैं मैंने लक्षण, उनके आधार पर आप फटाफट से अपने डॉक्टर के पास पहुँच जाए, किसी भी हॉस्पिटल में पहुँच जाए तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। क्योंकि थैली के फट जाने के बाद बच्चा तुरंत किसी भी समय वो बाहर आ सकता है। उस समय हम किसी भी तरीके को पानी को रोक नहीं सकते, क्योंकि उस समय तो पूरा बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि डिलीवरी के समय कौन कौन से लक्षण नज़र आते हैं, कि अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो कौन कौन से लक्षण नज़र आते हैं। वही मैंने सारी जानकारी इस वीडियो में दी है। और मैं आपको पर्सनली राय यही दूंगी कि आप किसी भी तरह का स्ट्रेस और टेंशन ना लें डिलीवरी के टाइम। अगर आप स्ट्रेस और टेंशन लेगी तो इसका सीधा असर आपकी डिलीवरी पर पड़ सकता है और नॉर्मल डिलीवरी की बजाय फिर आपको सिजेरियन ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ सकता है। तो इसलिए किसी भी तरह का स्ट्रेस और टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। अपने भगवान और अपने गॉड को आप याद करें और अच्छी तरीके से अपने बच्चे को आप इस दुनिया में लेके आए। और आप अपने शरीर का भी ख्याल रखें, आप अपने शरीर का भी ख्याल रखें और अपने बच्चे का भी ख्याल रखें। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।